कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग ये देखेंगे। इससे पहले की दो वीडियो में हम लोग ये देख चुके हैं कि जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अगर हम लोग अर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, सेकंड में होगा तो कैसे रिप्रेजेंट होगा। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट का स्टूडेंट। तो हम लोग पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह लिख सकते हैं, z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ओके, आर क्या होता है मॉडुलस ऑफ z, ओके, और थीटा क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ z। चलो z इक्वल टू मींस -1 माइनस आइटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ओके, आर के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 माइनस आइटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग रियल नंबर को रियल से कंपेयर करेंगे, ये रियल है हमारे पास, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। ये हमारे पास कौन सा हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। ओके, तो -1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू आर कोस थीटा, है ना, आर कोस थीटा मीन्स आर कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। इसी तरह इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखोगे तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स -1। आयता का कोफिशिएंट लेना होता है दोनों साइड, यहाँ आयता का कोफिशिएंट कौन है आर साइन थीटा, यहाँ आयता का कोफिशिएंट -1 है। उसके बाद निकाल लेते हैं हम लोग, वो शुरू में निकाल लेना वैसे हमें मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z हमारे पास क्या होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके, तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू रियल पार्ट क्या है स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी भी -1 ही है। आयता का कोफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है, आयता साथ में नहीं लेते हम लोग। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 + 1, तो मॉडुलस ऑफ z हमारे पास कितना आ जाएगा √2। इसका मतलब r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √2। मॉडुलस ऑफ z को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, तो मॉडुलस ऑफ z मींस r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट है और वो कौन सी इक्वेशन है स्टूडेंट्स सेकंड है। ओके, तो पुट द r इज इक्वल टू √2 रखो, फिर √2 cos थीटा इज इक्वल टू -1। इसी तरह यहाँ रखोगे √2 sin थीटा इज इक्वल टू -1। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल लो -1/√2। इसी तरह यहाँ से sin थीटा की वैल्यू निकाल लो -1/√2। वैसे तो आप कोफिशिएंट से भी, इससे भी, रियल और इमेजिनरी से भी डिसाइड कर सकते हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अदरवाइज यहाँ से भी cos भी नेगेटिव है और sin भी नेगेटिव है। कैसे पता करोगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें sin और cosec। ओके, इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है tan और cosec, cot, इसमें cos और sec। ओके, तो स्टूडेंट्स cos भी नेगेटिव और sin भी नेगेटिव, ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है भाई थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो इसका मतलब आंसर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या होता है पाई प्लस थीटा। सेकंड में जाने का तरीका क्या होता है पाई माइनस थीटा, इसमें 2 पाई माइनस थीटा, और फोर्थ में कोई दिक्कत नहीं होती, आंसर एज इट जाता है। हाँ जी, तो आपकी मर्जी कोई सी भी एक वैल्यू उठा लो, कोशिश करो पॉजिटिव नेगेटिव हो तो नेगेटिव वाली वैल्यू उठाओ। cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2। अब आपको टेबल आनी चाहिए कि 1/√2 cos कितने पे होता है। cos थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव की जगह नेगेटिव cos π/4 पे होता है। कितने पे होता है भाई π/4 पे। अब नेगेटिव को अंदर ले जाने का तरीका क्या होता है, मींस हमें कौन से क्वाड्रेंट में एंट्री करनी है थर्ड में। कौन से क्वाड्रेंट में एंट्री करनी है थर्ड में। थर्ड में एंट्री कैसे करोगे पाई प्लस थीटा, जो भी थीटा है नेगेटिव को बाहर से खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई प्लस थीटा। आप लोग ये आइडेंटिटी पहले भी पढ़ देख चुके हैं वीडियो में। cos पाई प्लस थीटा क्या होता है -cos थीटा। तो मैंने -cos थीटा को मैंने क्या लिख दिया पाई प्लस थीटा, रिवर्स आइडेंटिटी लगा दी। ओके, तो सोल्व कर लेते हैं इसको, ऐसे नहीं क्वाड्रेंट वाले हिसाब से नहीं, इसका एलसीएम लेते हैं पाई प्लस π/4। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 5 π/4।
ओके, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 आ गया। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 पाई बाय 4 आ गई स्टूडेंट्स। कितनी आ गई, आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारे पास कितना आ गया, 5 पाई बाय 4। तो एक रूल होता है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे आर्गुमेंट की वैल्यू इस रेंज में ना आती हो, माइनस पाई से पाई के बीच में ना आती हो, तो उसमें से -2 पाई करना होता है। जो भी आर्गुमेंट आता है उसमें से -2 पाई करना होता है। हमारे जो आर्गुमेंट की वैल्यू होती है वो माइनस पाई से पाई के बीच में होनी चाहिए। अगर मैं नंबर लाइन के रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ माइनस पाई आएगा, यहाँ पाई, तो इसके बीच में आनी चाहिए, ठीक है। अगर बाई चांस इसके बीच में नहीं आती है तो उसमें से -2 पाई करोगे आप। क्या करोगे स्टूडेंट्स, -2 पाई। तो 5 पाई बाय 4 सोच के देखो कि ये वैल्यू पाई से बड़ी है या छोटी है। देखो पाई प्लस समथिंग हुआ है, तो पाई से तो बड़ी वैल्यू है, और अगर पाई से बड़ी वैल्यू आ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, -2 पाई। ओके, तो हम लोग थीटा क्या लेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो लेंगे वो मीन्स थीटा क्या करोगे, 5 पाई बाय 4 -2 पाई करोगे, माइनस क्या कर दोगे, 2 पाई। तो माइनस करने के बाद हमारे पास एलसीएम वगैरह लेके -3 पाई बाय 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -3 पाई बाय 4। ये वैल्यू ना पाई से बड़ी थी इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर पाई से छोटी होती ना वैल्यू, माइनस पाई से पाई के बीच में, फिर मैं ऐसे ले लेता भाई। इस बात को समझो, अगर उस रेंज में आती तो वैल्यू ऐसे लेनी है, उस रेंज से ज्यादा वैल्यू जाती है तो -2 पाई करना होता है। हाँ जी, पोलर फॉर्म के लिए हमें दो ही चीजें चाहिए थी, एक आर और एक थीटा। तो आर हम लोग पहले निकाल चुके हैं, थीटा अब निकाल दिया। तो पोलर फॉर्म क्या बनेगी हमारी, जेड इज इक्वल टू आर मीन्स √2 कोस -3 पाई बाय 4 प्लस आयटा साइन -3 पाई बाय 4। ओके स्टूडेंट्स, एक बात और, इससे आगे आपको सोल्व नहीं करना है। दोनों के थीटा जो है सेम दिखने चाहिए, साइन के कोस के। ऐसा नहीं करना कि साइन नेगेटिव को बाहर भेज देता है, कोस नेगेटिव को खा जाता है, वहीं पे गलत, ठीक है ना। दोनों के थीटा सेम दिखने चाहिए, यहाँ प्लस का साइन भी होना चाहिए, आयटा साइन के साथ ही होना चाहिए। पोलर फॉर्म में इन सब बातों का ध्यान रखना है, इससे आगे सोल्व नहीं करना, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सीधी सी बात है, पहले मॉडुलस ऑफ जेड निकालोगे, फिर रियल और इमेजिनरी को जो कंपेयर किया था वहां आर की वैल्यू रखोगे, फिर वहां से कोस और साइन की वैल्यू आ जाएगी, जहां से डिसाइड हो जाएगा कि वैल्यू कौन सी क्वाड्रेंट में आ रही है। फिर वहां से उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम लोग थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है थीटा की वैल्यू में, तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है, वो वीडियो देखो आप, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये पोलर फॉर्म आ जाएगी। आई होप समझ आया होगा स्टूडेंट्स। इससे अगली वीडियो में हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में करेंगे, और इससे पहले की वीडियो में हम लोग फर्स्ट और सेकंड के बारे में कर चुके हैं। थैंक यू।